नमस्कार। कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो था सुधीर चौधरी के बारे में। सुधीर चौधरी जाने माने एंकर हैं देश के, कहने के लिए तो लोग पत्रकार कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें पत्रकार नहीं मानता हूँ, क्योंकि पत्रकारिता उन्होंने कभी की नहीं है, केवल टीवी पर एंकरिंग की है, न्यूज पढ़ी है या लोगों के इंटरव्यू वगैरह लिए हैं। तो वो देश के जाने माने चैनलों में रहे, जी न्यूज में रहे हैं, वहाँ तो शायद एडिटर थे, फिर उसके बाद आज तक में आ गए, वहाँ ब्लैक एंड वाइट उनका एक कार्यक्रम आया करता था प्राइम टाइम में, और अब उन्होंने दूरदर्शन पर अपनी पारी शुरुआत की, अभी महीने 2 महीने पहले की बात है। और मैंने उस समय वीडियो ये बनाया था कि सुधीर चौधरी को सरकारी चैनल पर लाने का लॉजिक क्या है। क्या सुधीर चौधरी इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि वो इतना शानदार काम कर सकते हैं कि साहब अद्भुत हो जाए उनका काम सारा का सारा, और दूरदर्शन का जो रैंकिंग है वो ऊपर चला जाए, उसकी टीआरपी ऊपर चली जाए। तो मैंने उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े किए थे। कुछ लोग इसे राष्ट्रवादी पत्रकारिता उससे जोड़ने लगे। मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी पढ़े। उन कमेंट्स में ये लिखा गया था कि सुधीर चौधरी अच्छे खासे राष्ट्रवादी पत्रकार हैं और हर्ष जी उनसे जलते हैं और उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं। मैं उनसे क्यों जलूंगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा और उनका कोई राइवलरी नहीं है, कोई मेरी तुलना नहीं है यार। मैं उनका 10% भी नहीं हूं, जितनी फैन फॉलोइंग उनकी है और जितने बड़े बड़े चैनल्स में वो रह चुके हैं, जितनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर वो रह चुके हैं। लेकिन मैंने उनकी जो एडिटोरियल समझ है, जो उनका दिमाग है, एडिटोरियल बुद्धि है, उस पर मैंने सवाल उठाए थे कि उनमें एडिटोरियल बुद्धि बिल्कुल नहीं है, न्यूज की सेंस नहीं है। उनके पास केवल 5, 7, 10 लोगों की टीम होती है जो उन्हें सर्च करके देती है, उसी को वो पढ़ देते हैं। रवीश कुमार भी उसी श्रेणी में आते हैं, लेकिन रवीश कुमार भी अपनी जो स्क्रिप्ट होती है उसे पढ़ते हैं एक बार और उसको अंतिम रूप देते हैं। सुधीर चौधरी में इतनी काबिलियत है नहीं। मैं उनकी टीम में काम करने वाले कई लोगों को जानता हूं जो जी न्यूज के समय से उनके साथ जुड़े रहे हैं। जब वो ब्लैक एंड व्हाइट शो करने के लिए आज तक पर आए थे, तब उस समय मेरी 1-2 लोगों से, उनके संपर्क वालों से बातचीत हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि यार जी न्यूज पर, जो पहले जी न्यूज पर उनका डीएनए आता था, आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट आने लगा। तो मैंने उन सब लोगों से ये पूछा था कि भाई यार ये तो कुछ ढीला है प्रोग्राम इनका। उन्होंने कहा कि भाई टीम नहीं है, वो जी न्यूज में टीम बहुत अच्छी मिली हुई थी और वहाँ संपादक थे, यहाँ पर एक एंकर हैं, 4-5 लोग मिल जाएंगे, उनके मदद से आप कार्यक्रम अपना बनाइए। तो ये सब चीज़ें फर्क हो जाती है। लेकिन जब दूरदर्शन के लिए उन्हें कार्यक्रम मिला, मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि उन्हें लगभग 15 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और सप्ताह में 5 दिन वो अपना शो बनाएंगे और वो शो 9 बजे प्राइम टाइम में आता है। उसको उनकी अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी है जो उन्होंने बसंत कुंज में दफ्तर बनाकर खोली है अभी। और पहला उनका जो क्या कहना चाहिए कि जो उनको पहला पैकेज मिला है वो दूरदर्शन का मिल गया, सरकारी है। सरकार में और बड़े बड़े भाजपा नेताओं में सुधीर चौधरी की उठबैठ है, उन्होंने अपना सेटिंग कर ली वहां पे। तो मैंने उस समय सवाल खड़ा ये किया कि दोस्तों सुधीर चौधरी कुछ नहीं कर पाएंगे। सुधीर चौधरी अपने शो को उस स्तर पर नहीं ले जा पाएंगे कि वो दूरदर्शन को अपलिफ्ट कर दे, और वही हो रहा है। सुधीर चौधरी को देखने वाले जो उनकी फॉलोअर हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, वो उनका कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन दूरदर्शन से ज्यादा उसे यूट्यूब पर देखा जा रहा है। यूट्यूब पर उनकी क्लिप डाली जाती है तो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 लाख, 20 लाख ऐसे चल जाती है। हालांकि ये ज़्यादा भी नहीं चली हैं उतनी, अब थोड़ा कम चलने लगी है। शुरू में कुछ अच्छी चली उनकी वीडियो, लेकिन दूरदर्शन को इससे कोई लाभ ना हुआ था ना होगा, ये मैं पहले से ही दावे के साथ कह रहा हूं। तो सुधीर चौधरी ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई, उसमें कुछ उनके पार्टनर भी थे और निश्चित रूप से एक बार वैकेंसी भी निकाली गई थी। कुछ टेक्निकल लोगों को रखा गया था कि जो मोन्टाज वगैरह बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं चैनल का, उन लोगों को हायर करने के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। बाद में मैंने एक वीडियो ये बनाया था कि उन्हें कोई मिल नहीं रहा है आदमी, हकीकत बात है कोई मिल नहीं रहा है। फिर बाद में कुछ लोग मिले और आखिर में डिले होने के बाद वो कार्यक्रम 1-2 महीना डिले होने के बाद डीकोड के नाम से दूरदर्शन पर आने लगा है। अब कार्यक्रम तो चल गया, सब कुछ हो गया। अशोक श्रीवास्तव जी जो 9 बजे 2 टूक के नाम से इतना बढ़िया शो चलाते थे, उनका कार्यक्रम दूरदर्शन ने हटा दिया और अब तक उस कार्यक्रम की वापसी नहीं हुई है। सुनने में आ रहा है कि शायद 1 आध हफ्ते में अशोक श्रीवास्तव का कार्यक्रम वापस आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा विरोध हुआ, इसका आलोचना हुई
कि सुधीर चौधरी का कार्यक्रम अशोक श्रीवास्तव का कार्यक्रम हटा करके क्यों लाया गया। अब अशोक श्रीवास्तव की वापसी होने वाली है, बीच में वो बीमार हो गए थे, 1-1.5 महीना उनकी तबीयत खराब रही, तो अब शायद वो वापस आ जाएंगे, लेकिन मुद्दा फिर सुधीर चौधरी का ही है। सुधीर चौधरी ने शुभांकर मिश्रा को पॉडकास्ट दिया था, इंटरव्यू दिया था लंबा चौड़ा। अब शुभांकर बड़ा जूनियर लड़का है और सुधीर चौधरी संपादक थे, तो उसने सोचा कि अपने संपादक को जो है थोड़ा सा ओबलाइज कर दिया जाए, उसका इंटरव्यू ले लिया जाए। और उस इंटरव्यू में मैंने तो 10 मिनट का देखा, सुधीर चौधरी ने सारी फेक बातें कही। सुधीर चौधरी ने इस तरह की बातें कही जो अमूमन वो उन पर लागू नहीं होती हैं, ना उनमें उतनी काबिलियत है। किसी भी मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें कह देना और उस मुद्दे पर वीडियो बनाना या प्रोग्राम बनाना, ये दोनों अलहदा बातें हैं। और सुधीर चौधरी उसी तरह की फेक बातें करते हुए जा रहे। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि सुधीर चौधरी ने एक बार, इनकी शाहरुख खान की फिल्म आई थी पठान या जवान, कौन सी फिल्म आई थी, उसकी बड़ी तारीफ कर दी थी, क्योंकि शाहरुख खान से इनकी दोस्ती थी, बड़ी तारीफ की थी। मैं रजत शर्मा और सुधीर चौधरी को एक ही कैटेगरी में रखता हूं। ये दोनों लोग बड़ा बैलेंस बनाते हैं। कहने के लिए इन पर राष्ट्रवादी बीजेपी सपोर्टर होने का ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों नावों में सवार रहते हैं। ये जितने भी इनके दोस्त हैं बॉलीवुड वगैरह के, ये खान वगैरह, इन सबके साथ दोस्ती खूब निभाते हैं। ये सुधीर चौधरी भी उसी कैटेगरी में आते हैं और रजत शर्मा भी, और ये मैं प्रूव कर चुका हूं कई बार, अब मुझे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल सुधीर चौधरी का कार्यक्रम आ गया और अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर मेरे एक मित्र ने किसी की फेसबुक पोस्ट का एक लिंक भेजा। उन्होंने कहा, हर्ष जी आप इसको जरूर देखिए और जरा इसमें देखिए कि लिखा क्या है। मैंने उस लिंक को खोला, मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाता भी हूं उसको। उस लिंक को मैंने जब खोला तो वो एक सुरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति का फेसबुक पेज था। ये सुरेंद्र सिंह जिनका नाम है, ये सुरेंद्र सिंह का नाम है और आप देख रहे हैं ये डिजिटल क्रिएटर हैं। लिखा गया है कि नोएडा दिल्ली में रहते हैं और इन्होंने ये दावा किया है कि इन्होंने सुधीर चौधरी के लिए क्रिएटिव काम किया था। आपने सुधीर चौधरी का अगर डिकोड देखा हो तो आपने देखा होगा कि उसका बैकग्राउंड ऐसा होता है और उस पर इस तरीके से नीचे टाइटल वगैरह लिखे हुए आते हैं। ये उसका मोन्टाज है, उसका इंट्रो है जो जिसे शुरू में कहते हैं, और ये इसका डिस्प्ले है, किस तरीके से टॉप स्टोरीज पे 1, 2, 3 दिखाई जा रही हैं और फिर ये साइड में आ जाती हैं, सुधीर चौधरी यहाँ पर आ जाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी कार्यक्रम की जो पैकेजिंग होती है उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये सुरेंद्र सिंह जो हैं इन्होंने इसका ये पूरा का पूरा पैकेजिंग किया। और सुरेंद्र सिंह ने कल एक पोस्ट लिखी है सोशल मीडिया पर और यह दावा किया है कि सुधीर चौधरी ने एक पैसा उनको नहीं दिया। इसके लिए 15 लाख रुपए उनकी प्रोडक्शन कंपनी से तय हुआ था, लेकिन एक भी पैसा सुधीर चौधरी ने अब तक उनको नहीं दिया है। ये उनका दावा है अपनी पोस्ट में। पोस्ट बहुत लंबी है, फिर भी मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूं प्रमाण के साथ करता हूं। ये देखिए उनकी पोस्ट है सुरेंद्र सिंह की, आप यहां पर देख सकते हैं कि क्रिएटिव काम के पैसे कैसे मरते हैं। यह वह जगह इंडिया है, अमरूद के पैसे होंगे, सोचेंगे युबारी किंग मेलन निकल गया, फलाना ठिकाना। कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी के साथ घूमते रहते हैं। हाल ही में सरकार के गुणगान करने वाले सुधीर चौधरी डीडी न्यूज चैनल में गया है, सरकार के बिना वहां होना और 15 करोड़ की डील जैसा सोशल मीडिया कह रहा है, इसके आधार पर इसका संभव नहीं। 1 महीने के का काम 2 महीने के मशक्कत के बाद मैंने पूरा किया। इस काम में कोई एक एलिमेंट इंडिया छोड़िए इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स पर भी नहीं है। बीबीसी जैसे न्यूज चैनल ऐसे कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और ये बंदा इंटरफ्रेंस इसने इतना किया कि खुद डिजाइनर बन गया, कंफ्यूजन इतना बढ़ाया कि उसकी कोई गिनती नहीं है। गणित लिख गए हैं बेचारों को, हिंदी लिखनी नहीं आती। 3 प्रोग्राम आईडी बने, 3 बार प्रोग्राम के नाम चेंज हुए। मैंने फिर भी धैर्य बनाए रखा। कई बैकग्राउंड बने, कई ग्राफिक प्लेट बने, कई एस्टन बैंड बने। प्रोग्राम लॉन्च हो गया, 15 लाख की बात हुई थी। पुराने फ्रेंड हैं, हमने कोई पेपर नहीं बनाए। इसके प्रोडक्शन मैनेजर ने इस प्रोग्राम के लुक के लिए मुझसे मेरे चार्ज पूछे, मैंने 15 लाख कहा, तय हो गया। तब तक इसका नाम भी फाइनल नहीं था। प्रोडक्शन मैनेजर ने तब नहीं बताया कि प्रोग्राम किसका है। जब मुझे पता लगा कि ये सुधीर चौधरी का प्रोग्राम है तो मेरा माथा ठनका और उन्होंने कहा कि मैंने वर्क डिलीवर किए। ये देखिए इन्होंने लिखा है आगे, बड़ी लंबी पोस्ट है। मैं आज से 20 वर्ष पहले भी न्यूज चैनल का काम
25-30 लाख रुपए से नीचे नहीं करता था। आज 2025 है, मैंने रेट गिराए और आज इसका अंजाम देखिए। आज 4 महीने से पैसे का इंतजार कर रहा हूं। पॉडकास्ट पर सारा कुछ झूठ बोलता है। ये जो शुभांकर मिश्रा को पॉडकास्ट दिया था, इंटरव्यू दिया था सुधीर चौधरी ने, उसके बारे में बात कर रहे थे। उसमें इसने लिखा था, उसमें इसने ये कहा था सुधीर चौधरी ने कि न्यूज चैनल क्रिएटिव पर खर्चा नहीं करती, और इसका सोचिए कितना खर्च किया। दुनिया इसकी बातों का सच मानती है, इसे राष्ट्रवादी लोग मानते हैं, लेकिन इसकी असलियत कोई जान ले, इसके पास एक आदमी ना रहे। 15 लाख रुपए की बात ऑडियो में मैंने रिकॉर्ड किया, पर क्या होना है, पूरा काम जोड़ दूं तो 2 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाएंगे। इसका क्या किया जाए, इसका क्या इलाज है, मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ूं। मौजूदा यह सरकार जिनको प्रमोट कर रही है, ये लोगों की प्रवृत्ति सरकार से छुपी नहीं है। जो लोग इन्हें ऑन एयर देखते हैं, इन्हें राष्ट्रवादी पत्रकार मानते हैं, जबकि एक वाक्य लिखने में अपाहिज हो जाते हैं। इनके कलम की वह ताकत नहीं। प्रसार भारती और दूरदर्शन के बड़े अधिकारियों को मैंने मेल किया, लेकिन सरकार के गले में घंटी कौन बांधे, किसकी आफत आई है। आज भी मेरी इजाजत के बिना मेरा काम दूरदर्शन पर दौड़ रहा है। इस प्रोग्राम की आईडी पर करोड़ों की स्पॉन्सरशिप है। यही बात अगर इससे कहें कि तेरा काम 15 करोड़ के लायक नहीं 4 करोड़ के लायक है, तो ये क्या करेगा। मेरे डिजाइन को काट पीट कर दूसरे चैनल के काम को कॉपी कर इतना खराब कर दिया कि मेरा नाम भी खराब हो रहा है, क्योंकि इसके पास कोई डिजाइनर है ही नहीं। 15 करोड़ में से 13 करोड़ घर ले जाना चाहता है। भारत में इसका क्या इलाज है। सरकार दोष सरकारी पैसे का इस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट किया जाता है। तो इन्होंने ये सारी चीजें कही और अपने जो क्रिएटिव थे वो सोशल मीडिया पर इन्होंने शेयर भी किए हैं। तो ये है सुधीर चौधरी का हाल। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, सुधीर चौधरी की और मेरी कोई भी निजी राइवलरी नहीं है, और ना ही इस निजी राइवलरी के होने का कोई दोस्तों सवाल उठता। मैं फिर कह रहा हूं कि सुधीर चौधरी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। हम एक मामूली से पत्रकार और एक मामूली से यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं, लेकिन सुधीर चौधरी बड़े बड़े गेम खेलने वाले लोगों में है। आपको ध्यान होगा कि इन्होंने जिंदल स्टील्स के मालिक और उस समय के कांग्रेस के सांसद कुरुक्षेत्र के नवीन जिंदल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, उनसे पैसा उगाने की कोशिश की थी। तो नवीन जिंदल ने इनका स्टिंग ऑपरेशन करा दिया था और जेल गए थे ये भी और इनके चैनल का एक सीईओ भी। दोनों लोग जेल गए थे, तब ये जी न्यूज में हुआ करते थे। ये दागी पत्रकार हैं, राष्ट्रवाद का सिर्फ मुखौटा ओढ़ते हैं। इन लोगों का काम सिर्फ पैसा कमाना है। सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग इन लोगों को समझ नहीं सकते। दरअसल सरकार में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में, सब जगह लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें एडिटोरियल सेंस नहीं है, संपादकीय समझ नहीं है। वही लोग सुधीर चौधरी जैसे लोगों को शो दिलवा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये देख लीजिएगा, 1 साल के बाद सुधीर चौधरी का शायद कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू ना हो, लेकिन सुधीर चौधरी 15 करोड़ रुपए तो कमा लेगा। तब 1 करोड़ रुपए पर मंथ से भी ज्यादा बैठते हैं। अगर 2-3 करोड़ रुपए प्रोडक्शन पर खर्च भी कर दिए तो ऑफिस बनाने में, तो क्या फर्क पड़ता है, फिर भी 10-12 करोड़ रुपए अंटी में आ गए हैं। यही सब लोग ये कर रहे हैं। यही वजह है कि आज दूरदर्शन वहीं का वहीं है जहां का जहां खड़ा हुआ है। जो 15-20 साल से काम कर रहे हैं अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग, उन जैसे लोगों को साइडलाइन करके इसको अपना एक मंच दिया गया है। और देखिए सुधीर चौधरी फिर अपनी कंपनी बना लेगा, हो सकता है कल को अपना चैनल भी बना ले। इस मामले में मैं बार बार अर्नब गोस्वामी की तारीफ करता हूं। अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ की नौकरी छोड़ी तो अपना चैनल खड़ा किया, और आज नंबर 1 नेटवर्क है हिंदी में भी और अंग्रेजी में, रिपब्लिक। सुधीर चौधरी इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, हिम्मत नहीं हुई कि अपना चैनल बना ले। कोई छोटा सा ही चैनल बना लेते एक, अरे यूट्यूब पर ही चैनल बना लेते। इतनी भी हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं है, क्रिएटिव समझ नहीं है, न्यूज सेंस नहीं है कि किस खबर को किस एंगल से बनाना है। बस 10-5 लोग साथ में रहते हैं, वही लिख करके दे देते हैं, उसी को लेकर आते हैं और कागज लेके हाथ में काला सूट पहन के पढ़ देते हैं स्क्रीन पर। बाकी तो फॉलोअर हैं ही, वो फॉलोअर जो हमें गाली देते हैं कि भाई आप सुधीर चौधरी के खिलाफ क्यों हो। मैं सुधीर चौधरी के खिलाफ सिर्फ इसलिए हूं कि जिस काम के लिए उसे लाया गया है उस काम के वो आदमी काबिल नहीं है, और सरकार को उस पर इतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सुरेंद्र सिंह के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। ऐसे क्रिएटिव लोग जो होते हैं हमेशा पीछे रह जाते हैं, इनको इनके काम का
ड्यू रेस्पेक्ट नहीं मिल पाता। और पैसा तो वास्तव में इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा तो लोगों का मार ही लेते हैं, किसी को देते नहीं। बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, बड़े बड़े नाम हैं कि साहब ये बड़ा नाम है, इनके साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा भी फायदा हो जाएगा, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये तो टाएं टाएं फिस हैं, ये तो कंगले हैं। ऐसे ही सुधीर चौधरी हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।